Hello, students. How are you all? Hope you all are fine. Yes. So, today we will start our 23rd lesson, that is infectious diseases and how to prevent them. अभी संक्रमण से होने वाले जो रोग होते हैं, संक्रमण मतलब एक से दूसरे को होना, दूसरे से तीसरे को होना, एक इंसान से दूसरे को होना, इसको बोलते हैं संक्रमण. एंड हाउ टू प्रिवेंट देम, और उस पर रोक कैसे लगानी है ऐसे रोगों पर, वो इस लेसन में हमें सीखना है. कैन यू टेल व्हेन योर फ्रेंड्स फॉल while playing and get hurt, does anyone tell you don't go near them, you will also get hurt? देखो, जब आप कभी गिर जाते हो खेलते खेलते, कोई आपका फ्रेंड गिर जाता है खेलते खेलते, तो आपको कोई बोलता है कि उसके पास जा मत, नहीं तो तुझे भी लग जाएगी. नहीं ना. सपोज योर मदर हैज़ अ हेडेक, डू यू ऑल्सो गेट अ हेडेक इफ यू गो नियर हर? समझो, अगर आपकी मम्मी का सिर दर्द कर रहा है तो वो जब आपके पास आएगी तो आपको भी सिर दर्द करना शुरू होता है क्या? नहीं. When is it that you are told not to go near a sick person, not to use their utensils for eating or drinking, not use their handkerchiefs, towels or clothes? तो ऐसा कब होता है? जब बीमार इंसान के पास बोलते हैं नहीं जाना, वो जिस ग्लास में से पानी पी रहे हैं उसमें से पानी मत पियो, उनके थाली में खाना मत खाओ, उनके कपड़े, रुमाल, ये सब चीज़ें, तौलिया, ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी है. ऐसा कब होता है? जब कोई संक्रमण से बढ़ने वाला डिजीज़ यानी रोग किसी को हो जाता है, तभी ऐसा बोला जाता है. वरना हमें ऐसे कोई नहीं बोलता कि उसके पास जा मत, नहीं तो तुझे ये हो जाएगा, है ना. इन्फेक्शियस डिजीजेस. अब ये क्या होता है? संक्रमण से होने वाले रोग. मदर्स बर्न्स और ग्रैंडपास बैकएक आर नॉट पास्ड ऑन फ्रॉम देम टू अदर्स. मम्मी का जब हाथ रोटी करते करते जल जाता है, या फिर दादाजी की जैसे हमेशा पेट दर्द करती है, क्या हमारी भी होती है? क्या हमें भी जल जाता है? However, one has to take care to stay away from people who are ill with the flu, influenza, cold, ringworm, scabies, chickenpox. अब मम्मी का अगर हाथ में जला है और हम उनके पास जाए, बात करें, तो हमारा नहीं जलता है, हमें नहीं जलता है ना. लेकिन अगर किसी इंसान को ठंड लग रही है, बुखार है, रिंगवर्म यानी वो खाज है, या खरूज है, या फिर जो चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, देवी आ गई है, उनके पास में हमने नहीं जाना चाहिए. दिस डिजीजेस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ये ऐसे रोग है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में जल्दी हो जाते हैं. सच डिसीजेस आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीजेस. इनको क्या कहा जाता है? इन्फेक्शियस डिसीजेस, संक्रमित होने वाले रोग. व्हाट कॉजेज दीज डिसीजेस? अब ये जो रोग है, संक्रमण से फैलने वाले जो रोग है, ये होते कैसे हैं, वो हमें देखना है. ओके. दे आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो जीव हमें आंखों से दिखते नहीं हैं, उनकी वजह से, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं हैं, उनकी वजह से हमें ये संक्रमण हो जाता है. एवरी इन्फेक्शियस डिसीज इज कॉज्ड बाय अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जर्म. हर जो संक्रमित होने वाला रोग होता है वो कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई जर्म से होता है. व्हेन द जर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज एंटर द बॉडी एंड बिगिन टू ग्रो, द पर्सन गेट्स द डिसीज. अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज का हमारे अंदर आ जाता है तो हमें वो डिसीज रोग लग जाता है. हाउ इज वन पर्सन डिसीज पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन? एक इंसान से दूसरे इंसान में ये संक्रमण कैसे होता है वो देखना है. When a person has a cold, the germs from his body spread in the air when he coughs or sneezes. समझो, किसी को ठंड लग रही है, किसी को सर्दी खांसी है, और जब वो छींकता है या खांसता है तो उस टाइम पे हवा में वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जर्म्स आ जाते हैं. When these germs enter other person's body, they can also get the disease. That is,
द डिसीज स्प्रेड, क्या होता है फिर दूसरा इंसान जो होता है उसके पास में वो हवा के माध्यम से उसके अंदर ये जर्म्स चले जाते हैं, ठीक है। और फिर वो जो डिसीज, वो जो रोग उसको था जिसने खांसा या छींका, वही डिसीज फिर दूसरे इंसान में हो जाता है। टाइफाइड स्प्रेड्स व्हेन इट जर्म्स आर passed on by a person ill with typhoid to another person. टाइफाइड ऐसा डिजीज है, ऐसा रोग है जो जिसके जर्म्स जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में इसी प्रकार जाते हैं। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, अब उसको बढ़ावा कैसे मिलता है इन रोगों को कि वो आसानी से संक्रमित हो सकते हैं, वो पढ़ना है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इन्फेक्शियस डिसीजेस स्प्रेड, और कौन से माध्यम है जिनसे ये रोग फैलते हैं। स्प्रेड ऑफ डिसीजेस थ्रू एयर, अब हवा ऐसा माध्यम है जिससे काफ़ी सारे रोग फैलते हैं। द जर्म्स ऑफ अ डिसीज लाइक इन्फ्लुएंजा आर प्रेजेंट इन द स्पिट और सलाइवा ऑफ द पर्सन हु हैज़ द डिसीज। ओके, अभी इन्फ्लुएंजा एक ऐसी बीमारी है जो जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम होता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो फीवर, वायरल फीवर उसका वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर एक इंसान को वो हो चुका है और वो कहीं पे थूक दे, हाँ, जिसको ये इन्फ्लुएंजा है उसने अगर कहीं पे थूक दिया, व्हेन ही कफ्स और स्पिट्स दे एंटर द एयर विद द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा और स्पिट। कहीं पे उस इंसान ने थूक दिया या फिर कहीं पे छींक दिया, तो व्हेन अदर पर्सन पीपल ब्रीथ इन दैट सेम एयर द जर्म्स एंटर देयर बॉडीज। तो उससे क्या होता है, जब उसी जगह पर जब दूसरा इंसान सांस लेता है तो उसे भी वो इन्फ्लुएंजा हो जाता है, यानी वायरल फीवर, कफ, ये सब हो जाता है। डिसीजेज ऑफ द थ्रोट एंड द चेस्ट स्प्रेड थ्रू एयर, जो भी बीमारियां हमारे गले से रिलेटेड है, गले के संबंध से है, ये सारी बीमारियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ हवा के माध्यम से ही फैलती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ कोल्ड एंड कफ, ट्यूबरकुलोसिस, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा। तो ये जो बीमारियां यहाँ पे बताई गई है, जैसे कि सर्दी, खांसी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी या फिर स्वाइन फ्लू, ये सभी हवा से फैलते हैं। दैट इज़ वाई वी आर टोल्ड टू कवर आवर नोज एंड माउथ व्हेन वी कफ और स्नीज। इसीलिए हमें बार बार बताया जाता है कि जब भी हम खांसे या छींके तो हमारा मुंह और नाक कैसा ढका होना चाहिए। ढका होगा तो क्या होगा, वो हवा में जो उसके बूंद है या फिर वो जर्म्स है वो फैलेंगे नहीं, तो हमें जो बीमारी है वो दूसरे को नहीं होगी। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट द पोल्यूशन ऑफ पब्लिक सोर्सेज ऑफ वाटर। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो ये पब्लिक सोर्सेज, ये क्या है, एक नदी यहाँ पे पिक्चर में दिखाई गई है, इसको गंदा नहीं करना ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो हर कोई यहाँ पे इस पानी को गंदा कर रहा है। देखो, एक यहाँ पे औरतें कपड़े धो रही है, यानी सर्फ, निरमा सब जो है वो जाएगा पानी में। गाय भैंसे धो रहे हैं यहाँ पे, तो यानी उसका मतलब कि वो गाय भैंस के जर्म्स पूरे पानी में। यहाँ पे एक लड़का पॉटी पे करने बैठने वाला है, तो उसके सारे जर्म्स उस पानी में है ना। एक लड़का तो नहाने के लिए कूदने वाला है, यहाँ पे देखो इसके भी सारे जर्म्स उस पानी में। और कोई इंसान यहाँ पे वही पानी भर रहा है पीने के लिए, देखो ये घर जाके वही पानी सब पीने वाले भी है। तो जो कॉमन सोर्सेस है, यानी जिसको सब यूज़ करते हैं, ऐसे सोर्सेस को, ऐसे वस्तुओं को हमने कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। ओके, स्प्रेड ऑफ डिसीजेस थ्रू वाटर, अब पानी से कैसी बीमारियां फैलती है। कैन यू टेल व्हाट डिफरेंट एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इन द अबव पिक्चर। क्या क्या हो रहा है ऊपर अभी मैंने पिक्चर में बताया है ना। द जर्म्स ऑफ डिसीजेस ऑफ द इंटेस्टाइन्स लाइक typhoid, cholera, diarrhea are also of jaundice are present in the feces of the affected person.
कुछ कुछ तो ऐसे रोग हैं जैसे कि टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, डायरिया हो गया या फिर जॉन्डिस हो गया। उस उसमें जो उसके जो जर्म्स होते हैं वो पॉटी में भी होते हैं उस इंसान के। हाँ, इफ द फीसेस गेट मिक्स विथ वाटर द जर्म्स इन इट ऑल्सो एंटर द वाटर। अगर वही पॉटी मिक्स हो गई पानी में तो पानी में सारे वो जर्म्स इस इन रोगों के आ जाते हैं। इफ another person drinks water which has been contaminated by these germs they enter his intestine too and that person can get the disease। और वही पानी अगर गलती से किसी ने पी लिया तो वो बीमारियां उस इंसान को भी लग जाती है। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस इन दिस मैनर इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड वॉशिंग क्लोथ्स एंड बेदिंग इन वाटर सोर्सेज और डिफिकेटिंग ऑन द बैंक्स ऑफ वाटर एक्सेट्रा। तो इन सारे रोगों को रोकने के लिए, पानी के रोगों को रोकने के लिए, पानी से होने वाले रोगों को, बीमारियों को रोकने के लिए हमने क्या करना चाहिए? कपड़े धोना, बर्तन धोना, नदी के पास में, तालाब के पास में, वहाँ पे जाकर पॉटी करना, ये सब बंद कर देना चाहिए, है ना? तभी लोगों को बीमारियाँ पानी से होने वाली नहीं होगी। स्प्रेड ऑफ डिसीजेस थ्रू फूड। अब कुछ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो खाने से भी फैलती है। कैन यू टेल व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर बिलो? अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बताओ? यू मे हैव हर्ड, एक ये होटल है जहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, है ना? You may have heard of number of people getting gastro or diarrhea after eating contaminated food at a function। आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि किसी फंक्शन में कि कहीं पे समझो कहीं शादी है या कुछ ऐसा, वहाँ पे खाना खा के लोगों को गैस्ट्रो या फिर डायरिया हो गया, ऐसा सुना होगा। डिसीजेस स्प्रेड थ्रू फूड ऑल्सो। ऐसा क्यों होता है कि एक फंक्शन में लोग गए और सबके पेट खराब हो गए? ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जो खाना खाया रहता है ना, वो कंटामिनेटेड यानी वो गंदा होता है, खराब होता है, इस वजह से उनका पेट खराब हो जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। इसे और क्या कहा जाता है? फूड पॉइजनिंग। ओके। अ फीस्ट ऑन एन ओपन ग्राउंड। अब यहाँ पे देखो, खुले ग्राउंड में सब खाना खा रहे हैं। यहाँ पे भैंसें दिख रही है, भैंसें उधर से चर रही है, मतलब यहाँ पे वो गोबर करेगी, है ना? और वहीं पे ये लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ पे कुछ कचरा जमा है, कुत्ता भी घूम रहा है वहाँ पे, यानी कितने सारे रोग वहाँ पे हो सकते हैं। वी हैव सीन फ्लाई सिटिंग ऑन डर्ट। आपने कई बार देखा होगा कि जो मक्खियाँ होती है वो गंदगी पे भिन भिन आती है। When they sit on the feces of a person who has intestinal diseases, the germs of the disease stick to their legs. When the same flies sit on our food, the germs enter the food. If we eat that food, the germs enter our body and we can get the disease. देखो, आपने कई बार गंदगी पे या फिर पॉटी पे मक्खी को देखा होगा बैठा हुआ है, और समझो अगर वो पॉटी किसी ऐसे इंसान की है जिसको पेट की बीमारी है, इंटेस्टाइन की बीमारी है, और वही फिर मक्खी अगर आपके खाने पे आके बैठ गई तो उसके जो पैर होते हैं ना मक्खी के, उसमें वो गंदगी आ जाती है और फिर वही गंदगी आपके पेट में। इस तरह से खुला खाना खाने से भी हमारी तबीयत खराब हो सकती है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज कीप आवर फूड कवर्ड। इसीलिए हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि हम जो खाना खाते हैं वो हमेशा हमने ढककर रखना चाहिए। वॉश योर हैंड्स क्लीन, कीप फूड कवर्ड। हमेशा हाथ धोते रहो और खाना हमेशा ढक कर रखो। फूड इज हैंडल्ड while preparing or serving it. If someone who has an intestinal disease handles or serves food without washing his hands properly, the germs sticking to his hand can enter the food. क्या होता है, समझो अगर किसी इंसान को इंटेस्टाइन, पेट की बीमारी है, पेट का कोई रोग है, और उसने अगर बिना हाथ धोए आपको खाना परोसा तो उसके सारे जर्म्स आपके पेट में, है ना? वो पॉटी गए और उधर से आने के बाद हाथ नहीं धोए और उसी हाथ से अगर आपको खाना परोस दिया तो फिर वही बीमारी आपको भी हो जाएगी। वन मस्ट अवॉइड ईटिंग इट। हमने ऐसे खाने को नहीं खाना चाहिए। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एवरीवेयर इज़ बेनिफिशियल फॉर अ हेल्थ। हमेशा साफ सफाई रखना हमारी ही तबीयत के लिए
अच्छा होता है। कैन यू टेल, आप बता सकते हो, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू इंश्योर दैट डस्ट एंड फ्लाइज डू नॉट सेटल ऑन द फूड इन योर हाउस। आपके घर में धूल या फिर मक्खियाँ नहीं बैठे आपके खाने पर, तो आपने क्या करें, आप क्या करेंगे, ऐसी जाली जो होती है फूड पे रख दो या फिर खाना ढक कर रख दो, तो फिर डस्ट भी नहीं बैठेगा आपके खाने पे और मक्खी भी नहीं बैठेगी आपके खाने पे, राइट। Keeping food covered ensures that flies cannot sit on it, dust and other rubbish in the surrounding also cannot enter it. अगर खाना आप ढक कर रखते हो तो धूल, मिट्टी, मक्खियाँ या फिर कुछ और भी चीज़ें आपके खाने में नहीं आएगी. This prevents the microorganisms from entering the food and the spread of diseases is also prevented. इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां फैलाते हैं खाने से, उनको उन पर रोक लग जाएगी और हमें बीमारियां नहीं होगी. द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस बाय इंसेक्ट्स. अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इंसेक्ट्स यानी छोटी छोटी जो मक्खियाँ, जैसे मक्खी इज एन इंसेक्ट है ना, तो जो डिसीजेस कीड़ों से होती है उनको, उनके बारे में हमें पढ़ना है. यू मे बी अवेयर दैट वन कैन गेट मलेरिया फ्रॉम द बाइट ऑफ अ सर्टन काइंड ऑफ मस्कीटो. आपने सुना होगा कि एक इंसान को मलेरिया हो जाता है. कब? जब किसी किस्म का मच्छर हमें काट लेता है. When this type of mosquito bites someone who has malaria, the malaria germs in that person's blood enter the mosquito's body. With the blood it sucks. समझो कोई किसी एक इंसान को मलेरिया है और उसको कोई मच्छर काटा और वही मच्छर जाके दूसरे इंसान को जिसको मलेरिया नहीं है उसको काटा, ओके, तो उसको भी मलेरिया हो जाता है जिसको वो मलेरिया नहीं होता है. क्यों? क्योंकि उसका ब्लड, मलेरिया वाले इंसान का ब्लड वो दूसरे इंसान में चला जाता है. इफ दिस मॉस्किटो बाइट्स अनदर पर्सन, द मलेरिया जर्म्स एंटर द पर्सन्स बॉडी टू एंड ही टू कैन गेट मलेरिया. इंसेक्ट्स लाइक मस्कीटो, लाइस एंड फ्लीज स्प्रेड डिसीजेस. तो ऐसे कीड़े जैसे कि मच्छर हो गए, छोटे छोटे कीड़े हो गए, मक्खियाँ हो गई, इनसे क्या होते हैं, रोग फैलते हैं. दैट इज़ वाई वी मस्ट स्टॉप सच इंसेक्ट्स फ्रॉम ब्रीडिंग. इसीलिए हमने उन्हें अपने घर में आने ही नहीं देना है, उनको बढ़ावा ही नहीं देना है. स्प्रेड ऑफ डिसीजेस बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अब कुछ ऐसे भी डिसीजेस होते हैं जो डायरेक्ट अगर हम किसी को टच कर दे उस जगह पे, इन्फेक्टेड एरिया पे, तो हमें हो सकते हैं, जैसे कि रिंग वर्म, स्कैबेज एंड आर डिसीजेस दैट अफेक्ट द स्किन. रिंग वर्म ऐसा सर्कल आ जाता है स्किन पे, और स्कैबीज यानी खुजली, वो ये दोनों ही हमारे स्किन के, चमड़ी के रोग है. दैट जर्म्स आर फाउंड ऑन द स्किन. इनके जो कीटाणु होते हैं वो पूरी हमारे शरीर पर होते हैं. इफ समवन एल्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन ऑफ अ पर्सन हैविंग दिस डिसीज और वेयर्स हिज क्लोथ्स, देन दैट पर्सन कैन गेट दैट डिसीज टू. दैट इज व्हाई इट इज़ बेटर टू अवॉइड शेयरिंग क्लोथ्स. अगर कोई इंसान उस इंसान को टच कर देता है, हाथ लगाता है, या फिर उस इंसान को उस इंसान के कपड़े पहन लेता है जिसको रिंगवर्म या फिर स्कैबीज है, तो जो इंसान वो कपड़े पहन लेता है या फिर टच करता है ना, उनको भी ये सारे रोग हो जाते हैं. इसीलिए हमने अपने कपड़े कभी भी दूसरों को नहीं शेयर करने हैं या फिर दूसरों के कपड़े हमने नहीं शेयर करने हैं. क्यों? क्योंकि हमें फिर बीमारियां नहीं होगी. एन एपिडेमिक ऑफ डिसीजेस, ये क्या होता है, महामारी कोई रोगों की जब आ जाती है तो क्या होता है वो अब आपको पढ़ना है. जर्म्स ऑफ डिसीजेस लाइक द फ्लू और कंजक्टिवाइटिस स्प्रेड क्विकली थ्रू द एयर. ऐसे डिसीजेस यानी ऐसी बीमारियां जैसे कि आँख किसी की आ जाती है जिसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, या फिर सर्दी बुखार खांसी, ये जो होते हैं ना, ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं. सो मेनी पीपल कैन गेट सच डिसीजेज ऑल एट वन टाइम. कई सारे लोगों को ये बीमारियां एक ही टाइम में हो सकती है. इफ द वाटर ऑफ अ कॉमन सोर्स इज कंटामिनेटेड बाय जर्म्स ऑफ डिसीज लाइक कॉलरा, देन देयर इज अ डेंजर ऑफ ऑल दोज हु ड्रिंक दैट वाटर गेटिंग द डिसीजेस. कॉलरा मतलब होता है हैजा, जिसको बोलते हैं, जिसका संक्रमण अगर पानी में हो जाए, अगर उसके अगर जर्म्स, हैजा के अगर जर्म्स
कीटाणु पानी में मिल जाए और वही पानी कई लोग उस एरिया के पी रहे हैं तो सारे लोगों में कॉलेरा हो सकता है। ओके, तो हमेशा पानी पीते वक्त ध्यान में रखना है कि ये पानी आप जो पी रहे हो वो स्वच्छ तो है। इफ़ एट सम प्लेस मस्किटोज ब्रीड इन लार्जर नंबर देन मेनी पीपल देयर कैन गेट मलेरिया। अगर किसी एरिया में कहीं किसी जगह पे कई सारे मच्छर है तो वहाँ पे उन लोगों को ज़रूर मलेरिया होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मच्छरों को वो लोग बढ़ावा देते हैं। मच्छर बढ़ेंगे तो बीमारियाँ बढ़ेगी, है ना। When many people in one area get the same infectious disease all at the same time, we say that there is an epidemic of the disease. अगर किसी एरिया में कहीं किसी जगह पे कई सारे लोगों में एक ही बीमारी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस एरिया में उस जगह पर महामारी चल रही है ना। Air, water, food and insects are the mediums through which disease is spread. हवा, पानी और खाना और कुछ कीड़े भी होते हैं जिनकी वजह से रोग या फिर बीमारियां फैलती है। Hence, if everyone takes care to ensure that the germs do not enter our food, water or air and to prevent the breeding of insects that spread diseases, it is possible to prevent a disease from becoming an epidemic. अगर हम पानी को कवर रखे, पानी को अच्छे से प्यूरिफाई करें, खाना ढक कर रखे, हाँ, और एयर भी अच्छी हो और हमारे आसपास कोई कीड़े को हमने रहने नहीं देना है तो हमें कोई भी महामारी नहीं हो सकती है। फॉर दिस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक क्लीनलीनेस अ हैबिट। इसका मतलब ये है कि हमेशा साफ सुथरे अगर हम रहेंगे, साफ सुथरा पानी, खाना, हवा और हमारा माहौल साफ सुथरा रखेंगे तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। अब इनसे बचा कैसे जाए जो ये जो इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं, मतलब फैलने वाले, संक्रमण से होने वाले जो बीमारियां होती है उनसे बचे कैसे। कैन यू टेल वाई शुड यू नॉट गो टू स्कूल इफ़ यू हैव कंजक्टिवाइटिस। आपको पता है अगर आपकी आँख आ गई है तो आपने स्कूल नहीं जाना है, ऐसा मम्मी बोलती है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी आँख आई है तो बाकी बच्चों को भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। टू प्रिवेंट डिसीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू वाटर, इट इज़ प्योरिफाइड एट द वाटर वर्क्स। पानी से कोई बीमारी ना हो इसलिए पहले ही पानी हमारे घर पर कई जगहों पर प्यूरिफाई होकर आता है। इन स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड टू कम्युनिटी सोर्सेज ऑफ वाटर टू किल द जर्म्स एंड मेक द वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। गांव में, खेड़ों में क्या करते हैं, जो पानी की टंकी होती है या फिर जो मेन जगह होती है जहाँ से पानी पूरे गांव में आता है वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं पानी में, ताकि क्या हो, वो पानी ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। When there is an epidemic of gastro or jaundice, people are advised to boil water before drinking. अगर किसी का पेट दर्द है या फिर पेट खराब है, बार बार पॉटी करने जाना पड़ता है, तो उनको क्या कहते हैं डॉक्टर कि आप बॉयल गर्म पानी पियो, है ना। टू प्रिवेंट मस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग वी मस्ट एंश्योर दैट देयर इज नो स्टैग्नेंट वाटर इन द सराउंडिंग। कहीं पर भी जमा हुआ पानी नहीं होना चाहिए हमारे घर के आसपास, नहीं तो क्या होगा, वहाँ पे मॉस्किटो मच्छर अपना घर बना लेंगे। बट इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, इंसेक्टिसाइड्स हैव टू बी यूज्ड, दस डिसीजेस लाइक मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड। और अगर ये हमें पॉसिबल नहीं है करना कि पानी जो ठहरा हुआ रहता है उसको हटाना, वहाँ पर जो गंदगी है वो नहीं हटा सकते हैं, तो इंसेक्टिसाइड्स यानी वहाँ पर केमिकल छिड़क दो जो ऐसे कीड़ों को मार देता है, तो फिर मलेरिया नहीं होता है। ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्कीटोज, देखो यहाँ पर दिखाया है जहाँ पर मस्कीटोज जो होते हैं ना, मच्छर यहाँ पर पलते हैं, जहाँ पे गंदगी होती है, टायर होते हैं, उसमें पानी भरा है, एक पानी का कुछ ऐसा सोर्स है यहाँ पे, है ना, सोर्स नहीं, पानी यहाँ पे जम गया है, तो यहाँ पे फिर इसके ऊपर मॉस्किटोज अपना घर बना लेते हैं। ओके, पीपल हु हैव अ सीरियस इन्फेक्शन डिसीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस और स्वाइन फ्लू आर क्वारंटीन्ड।
क्या करते हैं, जो जो जिन जिन लोगों को टीबी या फिर काफ़ी तेज़ सर्दी खांसी बुखार स्वाइन फ्लू होता है, उनको घर में अलग रखते हैं. देयर आर सेपरेट वार्ड्स इन हॉस्पिटल्स फॉर पीपल विथ इन्फेक्शियस. जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं ना, वहाँ पर अलग अलग क्या होते हैं, वार्ड होते हैं. हॉस्पिटल में वार्ड होते हैं, आपको पता ही होगा. तो उसमें अलग वार्ड होते हैं, यानी टीबी का अलग वार्ड, हाँ, स्वाइन फ्लू का अलग वार्ड. क्यों? ताकि वो जो नॉर्मल दूसरे जो बीमार इंसान होते हैं उनको वो बीमारियां ना हो, इसलिए. क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स यूज बाय द पेशेंट्स आर वॉश्ड विद जर्मिसाइड. उनके जो कपड़े होते हैं और जो बर्तन होते हैं वो भी जर्मिसाइड से धोए जाते हैं, मतलब जर्म्स को मारने वाली दवाई से उनके कपड़े और बर्तन धोए जाते हैं. द sputum of a person who has tuberculosis is collected in a vessel and covered with a germicide like phenyl. जिनको टीबी है वो बार बार खांसते हैं और मुंह में उनके अगर बलगम आ गया तो वो थूक देते हैं. तो जो उनका थूकदान होता है ना, वो उसको हमेशा ढक कर रखते हैं. और किससे ढक कर रखते हैं? जिन जो कीड़े मारने की दवाई होती है उससे या फिर फिनाइल से. सच प्रिकॉशंस हेल्प्स टू प्रिवेंट द डिसीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू अदर्स. इसको क्या बोल, ऐसे अगर हम एक दूसरे की केयर ले तो डिसीजेस बीमारियां फैलते नहीं हैं. टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस थ्रू एयर, पीपल शुड कवर द माउथ व्हेन स्नीजिंग एंड और कफिंग एंड अवॉइड स्पिटिंग इन द ओपन. दूसरों को कोई बीमारियां ना हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो कभी भी खुले में हमने छींकना नहीं चाहिए, खांसना नहीं चाहिए या फिर कहीं पर भी थूकना नहीं चाहिए. इफ इट इज नेसेसरी टू बी with such a patient, a mask should be worn to cover the nose and mouth. अगर उस इंसान को जिसको एयरबोर्न डिसीज है, मतलब हवा से होने वाले बीमारी है, तो उसके साथ में आपको रुकना ही है, ये मजबूरी है. तो आप हमेशा मास्क पहनकर उस पेशेंट के साथ में रह सकते हो. इफ समवन इन द फैमिली गेट्स एन इन्फेक्शियस डिसीज, द गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड सो दैट नेसेसरी स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीज कैन बी टेकन. अगर किसी को ऐसी बीमारी जैसे कि अभी कोरोना का चल रहा है ना, किसी को हो जाता है तो जल्दी से किसको बताना होता है? गवर्नमेंट को बताना होता है, ताकि दूसरे और लोगों को वो बीमारी ना हो. मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, ये सब मास्क हम लगाएंगे तो हमें बीमारी नहीं होगी, है ना. वैक्सीनेशन ये क्या होता है? यानी लसीकरण, हमें लस दी जाती है. व्हेन देयर इज एन एपिडेमिक ऑफ अ डिसीज, डज एवरी पर्सन इन द एरिया गेट द डिसीज. अगर कहीं पे एपिडेमिक यानी महामारी आती है तो हर इंसान को वो बीमारी हो जाती है. When disease producing microorganism enter our body, the body resists the disease or fights the germ. अगर कोई कीटाणु किसी बीमारी के हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो हमारे शरीर उन कीटाणुओं से लड़ता है. ओके, दैट इज वाई यूरिन एंड ब्लड, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड अदर स्कैन्स आर also available through the. That is why many times we do not get a disease even if germs enter our body. इसी वजह से हमारी बॉडी, अंदरूनी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो उन जर्म से फिर लड़ते हैं, और इसीलिए कई बार हमें वो बीमारियां जो एपिडेमिक महामारी के टाइम पे होती है वो होती नहीं है. अनदर वे टू प्रिवेंट डिसीज इज वैक्सीनेशन. हमने अगर खुद की निगाह रखी तो हम तो ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं. लेकिन और एक कौन सा रास्ता है? वैक्सीनेशन, लसीकरण. आवर बॉडी डेवलप्स रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर डिसीज ड्यू टू वैक्सीनेशन. अगर हम उस बीमारी का वैक्सीन इंजेक्शन ले लेंगे तो फिर हमारे बॉडी में और ताकत आ जाएगी उन बीमारी से लड़ने की जिसकी महामारी होती है. Soon after a baby is born, she is given the tuberculosis vaccine. जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तभी उनको टीबी का
टीका लगा दिया जाता है. When the baby is 1.5 months old, she is given vaccination against diphtheria, whooping cough, tetanus and polio. जैसे ही 1-1.5 महीने का हो जाता है बच्चा तो उसको और भी टीके लगते हैं, जैसे कि डिप्थेरिया, वुपिंग कफ, डांगिया कुकला इसको बोलते हैं, टीटनस और पोलियो के भी लस लगती है, टीके लगते हैं. 2 more doses of these vaccination are given at intervals of 1 month. और भी 2 बार उनको टीके दिए जाते हैं 1-1 महीने के गैप से. The vaccination of diphtheria, whooping cough and tetanus are combined into triple vaccine and given as an injection. The polio vaccine is given orally. ये जो 3 बीमारियां हैं जैसे डिप्थेरिया, वुपिंग कफ एंड टिटेनस, ये तीनों का एक ही वैक्सीन होता है. तीनों बीमारियों का एक ही टीका होता है. और पोलियो तो मुंह में ही, हमें 2 घूंट जिंदगी के मुंह में ही डाले जाते हैं, है ना. सबको पता होगा ये. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज फैसिलिटीज. सर्विस फैसिलिटी, पब्लिक मतलब हम सब आम जनता. इसका मतलब ये होता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो होती है हमारे सरकार की, उसके बारे में हमें अब देखना है. टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज एंड एपिडेमिक, हेल्थ एंड कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स आर अंडरटेकन एट द नेशनल लेवल. बड़े पैमाने पर मतलब देश के लेवल पर, देश के पैमाने पर कई सारे जो महामारी होती है उनके लिए कई सारे देखे जाते हैं कि हम कैसे लोगों को बचा सकते हैं. कम्युनिटी प्रोग्राम्स फॉर वैक्सीनेशन आर ऑल्सो अंडरटेकन एज अ पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ स्कीम्स. कई सारे कम्युनिटी प्रोग्राम्स फॉर वैक्सीनेशन मतलब बार बार टीकों के लिए लोग घूमते हैं कि किस एरिया में कहाँ पर बच्चे हैं उनको पोलियो की लस दी गई है, पोलियो का उनको ड्रॉप्स पिलाए गए हैं, बार बार घूमते हैं. इसके लिए लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है. जो लोग घूमते हैं ना कि पूछने के लिए आपके घर पे बच्चा है, 5 साल से छोटा बच्चा है, उनको वैसे ट्रेनिंग दी जाती है. सरकार उनको ट्रेनिंग देते हैं. स्पेशल कैंप्स आर अरेंज्ड फॉर दिस पर्पस. और कई बार तो कैंप, मेडिकल कैंप भी लगते हैं. प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैव बीन एस्टैब्लिश एट द विलेज लेवल. ऐसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कई सारे गांव में है. देयर आर ऑल्सो फैसिलिटीज लाइक मोबाइल डिस्पेंसरीज, एम्बुलेंसेज एंड अ वेलफेयर फंड फॉर डिसेबल्ड. ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं हैं जैसे कि घूमती फिरता हुआ दवाखाना, एम्बुलेंस आपने देखी होगी, और कुछ पैसे खुद सरकार अपने तरफ से देती है. जो विकलांग लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य को देखने की देखभाल करने के लिए. सर्विसेज लाइक द एग्जामिनेशन, और भी कई सारे काम जैसे कि देखना किसको उस एरिया में कि लोग जहाँ पे पब्लिक हेल्थ सर्विस होती है, मतलब जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती है वो क्या क्या देखती है. यूरिन एंड ब्लड, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड अदर स्कैन्स आर अवेलेबल थ्रू द हेल्थ प्रोग्राम्स. ये सारे टेस्ट भी उनके थ्रू करा सकते हैं, जैसे कि यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये भी सारे टेस्ट ये सार्वजनिक जो हमारा ये होता है हेल्थ प्रोग्राम मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जहाँ पे मिलती है वहाँ पर ये सब भी सुविधाएं होती है. Thus patients can get the service they need without delay. इससे क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं, बीमार होते हैं, उनको उनकी जल्दी से सुविधा हो जाती है. People are also educated about the right methods of handling drinking water and food. लोगों को टीवी पर भी ऐड दिखाया जाता है कि पीने के पानी को और खाने को हमने कैसे स्वच्छ रखना चाहिए. They are urged to maintain cleanliness in their surrounding. हमेशा हमें बार बार बताया जाता है कि आपके घर के पास, आपके आसपास आप हमेशा स्वच्छता बनाए रखो. It is now forbidden by law to spit in a public place. अभी तो सरकार ने भी ऐसा नियम बना दिया है कि जो थूकेगा फिर उसको दंड पड़ता है. The purpose of this ban is to prevent the spread of diseases. ऐसा क्यों किया सरकार ने, ताकि लोगों में बीमारियां ना फैले. Mass media are also used for raising public awareness about health and hygiene issues. मास मीडिया यानी
टीवी पर भी आपने कई बार एडवर्टाइज देखी होगी कि पीने का पानी हमेशा स्वच्छ रखो, है ना। जब बारिश का सीजन चालू होता है तब मलेरिया की एडवर्टाइज लगती है कि कैसे हमने हमारे घर के आसपास जो पुराने टायर है ना, बर्तन है, उनमें अगर पानी जमा हो सकता है तो उनको हमने फेंक देना है। ऐसा टीवी पर भी दिखाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन टीवी। देखो यहाँ पर दिखा रहे हैं टीवी पे कि पानी को कैसे फिल्टर करना है कपड़े से, है ना। डू यू नो, आपको पता है क्या, एट वन टाइम इट वॉज बिलीव दैट डिसीजेज आर कॉज ड्यू टू द एंगर ऑफ गॉड्स इविल स्पिरिट्स और ड्यू टू ब्लैक मैजिक। एक समय था जब ये माना जाता था कि बीमारियां क्यों होती है, क्योंकि भगवान को गुस्सा आ गया, किसी की नज़र लग गई, ऐसा सब कुछ। द रेमेडीज प्रिस्क्राइब फॉर दीज वर ऑल्सो इन ह्यूमन, बहुत ही अमानवीय फिर उनके साथ में व्यवहार किया जाता था दवाई के रूप में। हाउएवर साइंस हैज शोन दैट डिसीजेज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दिस बिलीव्स आर फॉल्स। जबकि हमारे साइंस ने क्या प्रूफ करके दिखाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। सारी बीमारियां, सारे रोग किससे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। और ये सब जो तकियानुसी बातें हैं, ये सब झूठ है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अ काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जीवित ही होते हैं, जीवित जीव होते हैं। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट कॉज डिसीजेज। सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बीमारियां होती है ऐसा नहीं है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस। कुछ तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दे ब्रिंग about the conversion of milk into yogurt and the fermentation of batter for idlis, dosas, etc. आपने घर पर तो दही खाया होगा, तो वो कैसे होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जो दूध को दही बनाता है। आपने इडली या डोसा खाया होगा घर पर, मम्मी जो बनाती होगी, तो वो जो आटा बनता है ना, वो भी कैसे बनता है, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनता है। Always remember, cleanliness, a balanced diet and vaccination are essential for the prevention of infectious diseases. हमेशा क्या ध्यान में रखना है, स्वच्छता, अच्छा खाना और हमेशा समय पर टीके लगाएं। अगर हम टीके लगा ले बीमारियों के तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। What we have learned, अब इस लेसन में हम क्या क्या पढ़े, diseases caused by microorganisms are called infectious diseases. जो भी बीमारियां हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है वो संक्रमित होने वाली बीमारियां होती है। एवरी इन्फेक्शियस डिसीज इज कॉज्ड बाय अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जर्म। किसी एक स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमें कोई बीमारियां होती है। इन्फेक्शियस डिसीजेज स्प्रेड थ्रू वाटर, फूड और एयर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और थ्रू इंसेक्ट बाइट। बीमारियां कैसे कैसे होती है, पानी से, खाने से, हवा से। उस पर्सन को जो उसको बीमारी हुई है उसके हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आए या फिर किसी कीड़े के काटने से। इफ केयर इज टेकन टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी, द स्प्रेड ऑफ डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड। अगर हम जर्म्स को रोक लगा दे हमारे बॉडी में के अंदर आने से तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। इफ मेनी पीपल इन अ प्लेस गेट अ डिसीज एट द सेम टाइम, इट इज कॉल्ड द एपिडेमिक। अगर किसी एक जगह पे कई सारे लोगों को एक ही बीमारी होती है तो उस बीमारी को महामारी वहाँ पे बोलते हैं। वैक्सीनेशन इज एन एक्सलेंट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज। टीके लगा लेना उन बीमारियों के जिनके होने की संभावना है, ये सबसे बेहतर इलाज है बीमारियों से बचने का। तो दिस वॉज आवर लेसन। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।